हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे। गाइस आज हमने क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस लाया हूँ। इसका पूरा थ्योरी, ठीक है, और बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका मैं एक सैम्पल क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, तो हम लोग पूरी तरीके से पूरा A to Z जितना भी केमिस्ट्री में सिलेबस है सबको हम लोग रीड करेंगे। ना ही केमिस्ट्री बल्कि फिजिक्स बायोलॉजी का भी हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है और आप हमसे जुड़े रहिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा बोर्ड एग्ज़ाम में और आप अच्छे मार्क्स से पास होने के चांसेस आपके रहेंगे। ठीक है, चूँकि ये फुल और कोर्स फ्री है। ठीक है, फुल फ्री कोर्स है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो और आप अपने एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि आपको नोट्स से मिलेंगे इसमें। ठीक है, और चाहे वो जैक बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, किसी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और ये लगातार वीडियो चलेगी। ठीक है, आपके एग्ज़ाम तक लास्ट तक हम लोग इसको चलाएँगे और आगे भी चलता रहेगा अगर आपका सपोर्ट रहा तो चलिए फ्रेंड, हम लोग चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बार इससे क्वेश्चन बोर्ड बनाता रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। पहला देख रहे हैं गाइस, आपसे पहला आपका है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका डेफिनेशन नहीं पूछता है। ठीक है, खासकर केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैंने इसको समझने के लिए बनाया है। आप इसको नोट करते जाओ, ठीक है, तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हेन एनी केमिकल चेंज टेक प्लेस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कोई भी रासायनिक चेंज होता हो तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शन कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी समझ लेंगे। ठीक है, चूँकि केमिकल रिएक्शन होने के लिए आपको केमिकल चेंज होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं को केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात है केमिकल रिएक्शन होने के लिए, वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, इरिवर्सिबल होता है, वापस नहीं आ सकता। एक बार जब चेंज कर गया दोबारा नहीं आ सकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग समझ लेते हैं। जैसे फूड इज़ कुक्ड, जैसे खाना बनता है, तो जो चावल से खाना बना तो क्या वापस जो खाना चावल आ सकता है? नहीं, तो ये क्या होगा? केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, उसी प्रकार देखो रेस्पिरेशन, जो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद हम लोग जो हम लोग को ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज के साथ हम लोग O2 अंदर आता है लंग्स के माध्यम से। ठीक है, उसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन टेक प्लेस होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन होने के बाद फूड क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, मैंने जो खाना है वो टूट जाता है। तो क्या वापस फिर से वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो रेस्पिरेशन में क्या हुआ? एक केमिकल प्रोसेस हुआ। ठीक है, केमिकल प्रोसेस हुआ। फिर देखो टर्निंग मिल्क इनटू कर्ड, जो दूध से दही बनता है, ठीक, वो भी क्या हो गया हम लोग का? केमिकल रिएक्शन हो गया, क्योंकि फिर दही वापस दूध नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिर देख सकते हो आप ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जो वाइन बनता है। ठीक है, तो जो अंगूर है, ठीक है, उसको फर्मेंट करके क्या किया जाता है? वाइन बनाया जाता है, वापस वो फिर से अंगूर नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा हम लोग का? केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जो खाना पच गया हमारे बॉडी में वापस वो खाना फिर से वापस नहीं आ सकता है, तो ये भी क्या कहलाएगा हम लोग का? केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे बनाता है बोर्ड में। ठीक है, एक्टिविटी 1.1 आप किताब में देख लोगे, फिगर आपको देखना, चैप्टर 1 में एक्टिविटी 1.1 देखना, जरूर देखना। ठीक है ना, इससे एक्टिविटी से क्वेश्चन बहुत बनाता है बोर्ड। ठीक है, इसलिए मैंने इसको उठा के ले चला हूँ। ठीक है, एक्टिविटी 1 में आपको दिया गया है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम रिबन का, मैग्नीशियम जब फीता होता है ना, उसको जब जलाएंगे, ठीक है, एयर में, ठीक है, तो क्या होगा? और ये एक्टिविटी से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछता हो देखो, नेम द सब्सटेंस विच बर्न्स विथ डैजलिंग वाइट फ्लेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। डैजलिंग वाइट फ्लेम इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड चेंज इनटू अ वाइट पाउडर, पहला तुमसे क्वेश्चन पूछा। सेकेंड क्वेश्चन पूछ सकता है राइट द केमिकल रिएक्शन अकर एंड ऑल्सो
नेम द राइट वाइट पाउडर फॉर्म, ठीक है। तो आपको बोला कि उस केमिकल रिएक्शन का आप बताओ जो अकर हो रहा है उसको लिखो, और जो वाइट पाउडर बन रहा है उसका भी नाम बताओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा तुमसे टॉपिक 1 से, केमिकल रिएक्शन से ये क्वेश्चन बन के आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखो आप, तो मैग्नीशियम रिबन डैजलिंग फायर से कौन जलता है, आपसे पूछा गया था, तो वो बोलोगे मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन पहला आंसर हो गया। दूसरा पूछा गया था, दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, देखो दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, राइट द केमिकल रिएक्शन, आपको केमिकल रिएक्शन लिखना था, ठीक है, जो हो रहा है, और वाइट पाउडर जो बन रहा है उसको भी नाम बताना है। तो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो इस प्रकार से होगा, ये मैग्नीशियम रिबन हो गया Mg प्लस O2 एयर के साथ में रिएक्शन कर रहेगा, ठीक है। तो क्या बनाएगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस भी करना है तुमको, ठीक है। तो देखो कैसे बैलेंस करते हैं हम लोग, यहाँ O2 दो है ना, तो यहाँ O कितना हुआ, एक यहाँ पर है, यहाँ 2 लगा देंगे तो क्या होगा 2 हो गया। यहाँ मेरे पास Mg कितना 2 है, तो यहाँ तो मेरा 2 नहीं है, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग 2 लगा देंगे यहाँ पर, ये हो गया हम लोग का बैलेंस। अभी हम सिखाएं तुरंत, ठीक है। तो ये मेरा रिएक्शन लिख दिए Mg प्लस O2, तो क्या बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपसे नाम पूछा था, यही मेरा पाउडर है, ठीक है ना, वाइट पाउडर रूप में यही बच जाता है, तो इसका नाम पूछा था, तो क्या बताओगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हम लोग हो गया। अब हम लोग आते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या है, क्योंकि आपको बोर्ड में कभी नहीं पूछता है डेफिनेशन कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये नहीं पूछता है, ठीक है। सीबीएसई खासकर सीबीएसई बोर्ड में और आईसीएसई बोर्ड में, ठीक है। जैक बोर्ड में कभी कभी पूछ देता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो इसमें मेनली सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, और जैक बोर्ड में भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पूछता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने टॉपिक लिया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को करा रहा हूँ, तो ठीक है। तो चलिए हम बैलेंस करते हैं। ये आपका फेरस है, लोहा, ठीक है, लोहा का जल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं H2 के साथ में, ठीक है। तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, प्लस H2। हमको तो बैलेंस करना है, अब यहाँ चेक करना है कि ये बैलेंस इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं, तो ध्यान से देखो, ठीक है। देखो फेरस कितना है यहाँ पर, सिंगल सेम देखना है, ठीक है। यहाँ फेरस कितना है 3 है ना, 3 दिख रहा है 3, तो यहाँ तो 2 एक ही दिख रहा है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं आगे में, 3 ये भी हो गया, 3 यहाँ भी हो गया। अब हम चेक करते हैं O, ठीक है, O चेक करते हैं। यहाँ देखो कितना है O 4 है, यहाँ कितना है सिर्फ 1 दिख रहा है, तो आगे क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे, तो ये मेरा 4 हो जाएगा, 4O हो गया। अब चेक करते हैं हम लोग हाइड्रोजन का, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 8 है, 4 2 जा, इसको मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, 4 2 जा 8 हो गया। यहाँ पर तो दिख रहा है सिर्फ 2, तो कितना लगाना पड़ेगा 8 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 2 जा 8 हो गया। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया हम लोग का बैलेंस हो गया, ठीक है। सेकंड आते हैं, ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 साथ रिएक्शन कराया गया है, तो आपका बन गया CH3OH, ठीक है, मेथेनॉल इसको बोलते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे मेथेनॉल, ठीक है। हमको सभी सीखना है कि हमको बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। अब देखो C मेरे पास कितना है, कार्बन 1 है, यहाँ मेरे पास 1 है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चेक करते हैं हाइड्रोजन, यहाँ मेरे पास 1 हाइड्रोजन है और यहाँ 3 है, तो कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ मेरे पास कितना है 2 है, तो यहाँ 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 बन जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया हाइड्रोजन। अब हम लोग चेक करते हैं ऑक्सीजन, यहाँ मेरे पास 1 है, यहाँ मेरे पास 1 है, तो क्या होगा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। आगे देखते हैं हम लोग CO2 प्लस H2 साथ रिएक्शन देखेंगे, तो ये बनाएगा C6H12O6 और प्लस O2, ठीक है। अब हमको बैलेंस करना है कि बैलेंस है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर कार्बन मेरे पास 6 है, कितना दिख रहा है 6 कार्बन दिख रहा है ना, तो यहाँ पर तो 1 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको 6 लगा देंगे यहाँ पर,
6 पुट कर देंगे, ये 6 बन गया। अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन का। यहाँ देखो H कितना है, 12 है, यहाँ मेरे पास कितना है, सिर्फ 2 है। कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 बन जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूना 12 हो गया। अब हम चेक करते हैं ऑक्सीजन, यहाँ हमारा 6 है और यहाँ कितना 2 है, 8 हो गया, ठीक है 8 हो गया। अब यहाँ देखो कितना हो गया, यहाँ 6 हो गया ऑक्सीजन और यहाँ 6 दूना 12 हो गया, 12 से कितना 18 हो गया, 18 हुआ ना। फिर चेक करो, यहाँ 6 हो गया और यहाँ 12, 6 और 2 कितना हो गया, 6 और 12, तो 12 और 6 18 हो गया, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास 6 है, ठीक है, तो यहाँ से हमको मल्टीप्लाई करने का 6 में 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया, बैलेंस हो गया। आगे देखते हैं हम लोग H2 + O2, ठीक है, के साथ रिएक्शन हो रहा है, बना रहा है वाटर। यहाँ मेरे पास देखते हैं H2 2 है, यहाँ मेरे पास H2 2 है, ठीक, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ मेरे पास 2 दिख रहा है, यहाँ पर बस 1 ही है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो हो गया 2, लेकिन ये बढ़ गया 4 हो गया। अब यहाँ 2 दिख रहा है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 4 बन जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, बहुत आसान है, ठीक है। अगला हम देखते हैं CH4 + O2 है, ठीक है, तो CO2 + H2 बनाया। अब हम चेक करते हैं, कार्बन मेरे पास 1 है, यहाँ मेरे पास कार्बन 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ पर तो 2 ही दिख रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 4। अब चेक करते हैं O2, यहाँ मेरे पास 1, यहाँ पर नहीं 2 मल्टीप्लाई, तो 2 हो गया, 2 यहाँ हो गया, इसको यहाँ देखना, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये 2 हो गया और ये 2 4 हो गया। यहाँ पर 2 ही दिख रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा, ये भी मेरा ख़त्म हो गया। आगे देखते हैं फेरस सल्फेट Fe2O3 + SO2 + SO3 बनाएगा। हमको सिर्फ चेक करना है कि बैलेंस है या ना बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, यहाँ मेरे पास फेरस 2 है, यहाँ मेरे पास फेरस तो 1 ही है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 बन गया, ये भी 2 बन गया, ये 2 बन गया, ये 8 बन गया, 2 चौके 8 हो गया, ठीक है ना। अब सल्फ़र चेक करते हैं, मेरे पास कितना है, इधर 2 है, इधर मेरे पास 1 है, इधर मेरे पास 1 है, 2 है, बन गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ चेक करते हैं O, तो ये 2 चौके 8 हो गया, ठीक है, 2 4 8 हो गया। यहाँ देखो 3 है, यहाँ पर 2, 3 2 5 और 5 3 8 हो गया, ठीक है, तो यहाँ देखो 2 4 8 हो गया, क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं PbNO3 2 है, ठीक है। अब इसमें हम चेक करते हैं देखो Pb मेरे पास 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं N मेरे पास यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया, N मेरे पास कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब फिर चेक करते हैं ऑक्सीजन, यहाँ तो 3 है और यहाँ 2 है, कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं, 2 हो गया, ये 4 हो गया, एक 5 हो गया, 6 तो नहीं है गाइस। चलो हम लोग ऐसे करते हैं, इस पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है, ताकि ये 2 बन जाए। इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 1 था, तो ये मेरा 2 बन जाएगा। अब देखो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो 6 हो गया, ठीक है, 2 4 6 हो गया। अब यहाँ देखते हैं, ये 2 3 6 हो गया, इधर 12, 6 2 12, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको हम इधर तो हो गया 2, इधर 2 4 हो गया n, तो यहाँ इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4n हो गया। अब इसको चेक करते हैं O, तो ये 2 हो गया, यहाँ पर ये 4 2 जा 8, तो 8 2 10 हो गया और 2 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको 12 बनाना पड़ेगा, देखो 2 3 6 हो गया और 6 2 12 हो गया, मतलब ऑक्सीजन भी हम लोग को बैलेंस हो गया। ये 2 था, ये 2 हो गया, n मेरे पास 2 था, यहाँ 2, इधर 2 हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, मेरे पास बैलेंस हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, हमेशा बोर्ड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आता है हमेशा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन,
ये 4 बताए गए हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो ये अभी फिलहाल 4 पढ़ेंगे हम लोग। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डेफिनेशन में पूछता है, ठीक है। इसमें तो अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कि एक सिंगल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेगा और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक रिएक्टेंट प्लस 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेगा और एक प्रोडक्ट बनाएगा सी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें एक प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा और 2 रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं, C+O2, ठीक है। सी मतलब कोई कार्बन है, ठीक है, सल्फर सॉरी कार्बन जो कोयला है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। और ये O2 है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में है, ठीक है। ये बनाएगा हम लोग का CO2 गैस। अब देखो यहाँ से एक रिएक्टेंट यहाँ पर हो गया, एक रिएक्टेंट यहाँ हो गया, 2 रिएक्टेंट के साथ में रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एक और देखते हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 बनाएगा हम लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसको CaO, ठीक है, एक रिएक्टेंट ये हो गया और H2O दूसरा रिएक्टेंट हो गया, दोनों आपस में मिलके एक ही प्रोडक्ट बना रहा है। देखो आप, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। और ये जो बना रिएक्शन के साथ प्रोडक्ट जो बना उसको बोलते हैं सेलेक्ट लाइम, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं हम लोग सेलेक्ट लाइम। बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देखो, डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इट्स केमिकल इक्वेशन, ये पहला क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट हैपन व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर, राइट केमिकल रिएक्शन, ऑल्सो नेम द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आपको डिफाइन बता दिए हम लोग, राइट इट्स केमिकल इक्वेशन, ये देखो ये केमिकल इक्वेशन हो गया, ये वाला और ये वाला, दो में से किसी एक को दिखा सकते हैं, दोनों दिखा सकते हैं। सेकेंड है व्हाट हैपन व्हेन क्विक लाइम इज रिएक्ट विथ वाटर, राइट केमिकल रिएक्शन, ऑल्सो नेम द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो क्विक लाइम ये वाला हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको लिखोगे प्लस H2O के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का दूसरा क्वेश्चन का आंसर। आपसे पूछा गया था कि नेम द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो किस टाइप रिएक्शन हो गया, तो बताओगे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। आपसे इसको इससे बता सकते हो कि व्हाट हैपन व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर, तो क्या बनेगा, तो क्या बना रहा है, सेलेक्ट लाइम बनेगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम प्लस H2 के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सेलेक्ट लाइम बनाएगा, ठीक है। इसका केमिकल रिएक्शन भी लिख दोगे तो इसी को लिखना पड़ेगा ये वाला, और इसका टाइप्स बताना पड़ेगा तो बताओगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, ठीक है, इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। आपसे पूछा गया कि सब्सटेंस X का नाम बताओ जिसका इस्तेमाल हम लोग वाइट वॉशिंग में करते हैं, ठीक है। आप बताना तुमको, नेम द सब्सटेंस X, उस सब्सटेंस X का नाम बताओ, एंड राइट इट्स फार्मूला, ये पूछा गया। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन एबव विथ वाटर, देखो इसका आंसर क्या होगा। पहला का आंसर आपसे पूछा गया नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला, तो सब्सटेंस X है हम लोग का कैल्शियम ऑक्साइड, क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वाइट वॉशिंग में, ठीक है। और इसका पूछा गया केमिकल फार्मूला, तो ये हो गया हम लोग का केमिकल फार्मूला, और सब्सटेंस का नाम दे दोगे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा पूछा गया राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन एबव विथ वाटर, रिएक्शन पूछा गया तो इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा हम लोग का, जो हम लोग भी
तुरंत लिखे थे, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ H2O का रिएक्शन, ठीक है। तो ये बनाएगा हम लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, व्हाट हैपन और व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन वी पास CO2 गैस टू द सेलेक्ट लाइम, राइट केमिकल रिएक्शन। तो इसका आंसर देखो, पूछा गया कि प्रोडक्ट का नाम बताओ, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब हम लोग CO2 गैस डालेंगे सेलेक्ट लाइम पे, ठीक है, और उसका केमिकल रिएक्शन भी लिखने बोला गया। तो सेलेक्ट लाइम क्या होता है बताया भी तुमको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, सेलेक्ट लाइम हो गया, ठीक है। प्लस CO2 पास कर रहे हैं हम लोग, तो CO2 हम लोग इसको लेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। यही पूछा गया था, व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो क्या बताओगे, कैल्शियम कार्बोनेट। प्लस H2O भी बनेगा, प्लस H2O भी, H2O मॉलिक्यूल भी हम लोग को बाहर निकलेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान से रखोगे। और ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है ना, बहुत बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख दिया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है, बाहर आता है। एलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ आपका हीट भी बाहर आएगा, तो वैसे रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल तुमसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 हमेशा यही जाएगा, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो क्या निकलेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हीट बाहर निकलेगा। हीट को ही बोलते हैं एनर्जी, ठीक है, हीट लिखो या एनर्जी लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। सेकेंड बता सकते हो, ये ग्लूकोज हो गया जो हम लोग खाना खाते हैं, प्लस O2 जो हम लोग O2 ले रहे हैं, बाहर से O2 आ रहा है, लंग्स में जा रहा है, ठीक है। क्या बनेगा, खाना खाते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन जो होता है उसके थ्रू दो चीज़ बनता है, ठीक है, CO2 गैस बनता है और H2 गैस, H2 वाटर मॉलिक्यूल बनता है, प्लस हीट या एनर्जी निकलता है। इसी एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने काम में, ठीक है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलता हो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और वो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें आगे शुरू करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग 4 रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना। तो आज हम लोग पढ़ लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके बाद वाले रिएक्शन में देखें क्लास में पढ़ेंगे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, इससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है, जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो बने रहिए, इससे आपको लगातार नोट मिलेगा और कॉन्सेप्ट भी मिलता रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।